खुदावंद का पाक कलाम बहुत सी सुबहों का बयान करता है। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि यशुआ सुबह सवेरे उठता था। खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, ज्ञान ध्यान करने के लिए दूर निकल जाता था सुबह सवेरे। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है कि एक सुबह, पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में जिक्र है कि एक दिन अलल सुबह, अभी सूरज भी तुलू नहीं हुआ था, इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक से कहा कि इसहाक मेरे साथ चलो। लकड़ियां ली, कुछ खादिमों को साथ लिया और मोरिया के पहाड़ की तरफ चल पड़े, जहां पर खुदा ने उसे कहा था कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे। एक ऐसी ही सुबह थी जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में किया गया है, जब सारी रात याकूब एक पत्थर को अपने सर के नीचे रखकर सोया रहा और ख्वाब देखता है कि एक बहुत बड़ी सीढ़ी है जो आसमान तक पहुंची है। फरिश्ते ऊपर चढ़ते नीचे उतरते हैं। जब सुबह को वह बेदार हुआ, उसने उस पत्थर को जो उसके सर के नीचे था लिया, सतून के तौर पर खड़ा किया और खुदावंद के लिए एक यादगार कायम की। ऐसी ही एक सुबह थी जब सारी रात दानिएल शेरों की गार में रहा। शेरों ने उसे कुछ नुकसान ना पहुंचाया और जब सुबह की किरणें तुलू हुई तो दैट वाज अ ग्लोरियस डे, दैट वाज अ ग्लोरियस मॉर्निंग फॉर डैनियल। एक दिन सारी रात शागिर्द मछलियां पकड़ते रहे थे और कोई मछली उनके हाथ नहीं आई थी। उस दिन सुबह सवेरे यीशु उनके पास आया और उनसे कहा कि अपने जाल दाहिनी तरफ डालो। उनके जाल मछलियों से भर गए। दैट वाज अ अमेजिंग मॉर्निंग। उन माहीगीरों के लिए बहुत हैरान कुन सुबह थी वो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह खुद कलाम ये बयान करता है कि वो सुबह सवेरे उठकर दुआ किया करते थे। लेकिन इन तमाम सुबहों को जिनका मैंने खुदावंद यीशु मसीह के अलावा जिक्र किया है, हम उन तमाम सुबहों को मिला भी लें तो उस एक सुबह के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते जिसका जिक्र मुकद्दस लूका के इंजीली बयान और उसके 24वें बाब में किया गया है। यहां पर लिखा है कि सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। इस सुबह का मुकाबला दुनिया की कोई और सुबह नहीं कर सकती। ये हफ्ते के पहले दिन की सुबह थी। हफ्ते का पहला दिन इतवार के दिन को, क्योंकि सब्बत, सैटरडे इज अ सब्बत फॉर देम, फॉर ज्यूज। यहूदियों के लिए सब्बत जो है वो आराम का दिन है और ये 7वां दिन है हफ्ते का दिन। लेकिन इतवार का दिन उनके लिए हफ्ते का पहला दिन है। यहूदियों में हफ्ते के जो दिन हैं, इनको याद रखने के लिए न्यूमेरिकल सिस्टम है। हफ्ते का पहला दिन, हफ्ते का दूसरा दिन, हफ्ते का तीसरा दिन। लेकिन पहले दिन के लिए वो एक खास लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इतवार के दिन के लिए खास लफ्ज़ यहूदी इस्तेमाल करते हैं। हफ्ते का पहला दिन भी कहते हैं जैसा यहाँ पर लिखा, लेकिन हफ्ते के पहले दिन, और हफ्ते के पहले दिन को वो यौम
रिशॉन भी कहते हैं। यौम रिशॉन, यौम रिशॉन इब्रानी जुबान के लफ्ज़ रोश से निकला है, जिसका मतलब है सर, हेड, सर। इसके पीछे ख्याल उनका ये था कि जिस तरह से हमारा सर हमारी रहनुमाई करता है, बिल्कुल इसी तरह से हफ्ते का पहला दिन यानी यौम रेशोन, ये पूरे हफ्ते में हमारी रहनुमाई करता है। सो ये यौम रेशोन था, यानी हफ्ते का पहला दिन, जिसकी सुबह का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मैंने कहा कि दुनिया की सारी सुबहें ले लें, लेकिन इस जैसी कोई सुबह नहीं है। जितनी मेरी उम्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से लेकर आज सनराइज सर्विस की सुबह तक मैंने 19,610 सुबहें देखी हैं। इस दुनिया में 19,610 सुबहें खुदा ने मुझे बख्शी हैं, लेकिन इन 19,610 सुबहों में से एक भी सुबह ऐसी नहीं जिसका मुकाबला उस सुबह से किया जा सके जो हफ्ते के पहले दिन की वो सुबह थी, जब खवातीन, औरतें खुशबूदार चीजें लेकर यीशु की कब्र पर पहुंची ताकि उन खुशबूदार चीजों को वो यीशु की लाश पर मल सके। उस जैसी कोई सुबह नहीं है। जबरदस्त सुबह है ये। इट्स एन अमेजिंग मॉर्निंग। इस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। ये सुबह इसलिए सारी दुनिया में जितनी भी सुबहें हुई उनसे आला और अफसल है, क्योंकि उस दिन यीशु ने कब्र और मौत पर फतह पाई थी और वो कब्र में से, अपनी कब्र में से जी उठा था। उस जैसी सुबह आज तक दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ यीशु मौत और कब्र पर फतह पाकर फातेह हुआ है। जब उस दिन सूरज तलू हो रहा था, सूरज की पहली किरणें इस धरती पर पहुंच रही थी, उस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। ये सुबह जो है, ये कुछ खास बातों की तरफ की अक्कासी करती है। एक ऐसी सुबह जिस सुबह खवातीन खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर पहुंची ताकि वो उस काम को पूरा कर सकें जिसका आगाज़ निकोदीमस और यूसुफ अरमितिया के रहने वाले ने किया था। यूहन्ना का इंजीली बयान 19वां बाब 38वीं से 42वीं आयत में ये लिखा है कि उन दोनों ने खुदावंद यीशु मसीह की लाश को कब्र में रखने के लिए तैयार किया, लेकिन अब ये खवातीन ये समझती थी कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने फर्ज को पूरा करें। लेकिन हुआ क्या, ये खवातीन जब खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जा रही थी, ये कब्र की तरफ बढ़ रही थी, उस वक़्त यीशु के अपने शागिर्द उन्होंने अपने आप को बाला खाने में कैद कर रखा था और वो खौफ और डर में मुब्तला थे। उनका ख्याल ये था कि हमें भी यीशु की मानिंद, जिस तरह से यीशु को अज़ियतें देकर, जिस तरह से यीशु को तकलीफों में से गुजार कर मसलूब करके मार दिया गया है, कहीं वो भी मार ना दिए जाएं। आप जरा थोड़ी देर के लिए इस सुबह पर गौर कीजिए। खवातीन के कदम कब्र की तरफ बढ़ रहे थे और शागिर्द बाला खाने में बंद हो चुके थे। उन्होंने अपने आप को बाला खाने में रखा था
ताकि वो मौत से बच सकें। लेकिन आप खुदावंद यीशु मसीह के उस कौल को याद कीजिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस के इंजीली बयान उसके 14वें बाब और उसकी 27वीं आयत में कहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। यीशु ने खुद ये कहा था कि चरवाहा मर जाएगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, डर जाएंगी, खौफ में मुब्तला हो जाएंगी। और अब ये भेड़ें, ये शागिर्द इसी तरह के खौफ में मुब्तला हैं। लेकिन ख़वातीन पर गौर कीजिए। कभी कभार हम ख़वातीन को इतनी अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ पर आप इस सुबह पर गौर कीजिए। इस सुबह में सारे मर्द जो हैं उन्होंने एक कमरे में आपको लॉकअप अपने आप को किया हुआ है और वहीं पे अल्लाह तौबा कर रहे हैं कि खुदावंद तू हमें मुआफ़ कर, ये कर, वो कर, दुआएं कर रहे थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन ये ख़वातीन, इनके कदम यीशु की कब्र की तरफ बढ़ रहे थे। ये ख़वातीन कब्र की तरफ बढ़ रही थीं। मेरी दानिश में ये सुबह एक खूबसूरत मंज़र की अक्कासी करती है कि ये ख़वातीन कब्र की तरफ जा रही हैं ताकि ये उस काम को पूरा कर सकें जिसका आगाज़ निकोदेमस और यूसुफ अरमतिया ने किया था। ये सुबह ना सिर्फ कुछ ख़ास चीज़ों की अक्कासी करती है, ये ख़वातीन की जुर्रत की अक्कासी करती है, ये सुबह शागिर्दों के डर की अक्कासी करती है। वहीं पर यह सुबह बेशुमार मुकाशफात भी पेश करती है। इस सुबह बेशुमार चीज़ें ज़ाहिर हुई, बेशुमार नए मुकाशफात दुनिया की तारीख़ में ज़ाहिर हुए, और मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए उन पर गौर करें। ये मुकाशफात जो उस दिन सुबह हुए, सबसे पहली बात जो ज़ाहिर हुई वो ये थी कि कब्र, जब ख़वातीन ये कब्र पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर जो है वो कब्र से हटा हुआ है। बहुत दफ़ा हम ये बयान करते हैं और सोचते हैं कि कब्र का पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि यीशु कब्र से बाहर आ सके। लेकिन जितना मैंने इस पर गौर किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कब्र का पत्थर यीशु के बाहर निकलने के लिए नहीं हटाया गया था, क्योंकि यीशु तो बाद में बंद कमरों में दाखिल हो गया। कमरे बंद थे, दरवाजे बंद थे, शागिर्द मौजूद थे, यीशु उनके बीच आ खड़ा हुआ। यीशु को कब्र में से बाहर निकलने के लिए कब्र के पत्थर को हटाने की जरूरत नहीं थी। कब्र का पत्थर इसलिए हटा उस दिन, इसलिए यह कब्र के सामने से यह बड़ा पत्थर हटाया गया ताकि यीशु के शागिर्द कब्र में दाखिल हो सकें, ताकि वो देख सकें कि कब्र खाली है। अगर कब्र का पत्थर उसके आगे मौजूद रहता और यीशु उस कब्र में से बाहर निकल आता तो शायद वो ख़वातीन आगे बढ़कर अंदर देख ना पाती कि अंदर यीशु की लाश मौजूद नहीं है, कब्र खाली है। कब्र का पत्थर हटा हुआ था और ये इसलिए हटा था ताकि यीशु के शागिर्दों को मौका मिल सके, ताकि वो अंदर देख सकें कि यीशु की लाश वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, एक फरिश्ता भी वहाँ पर मौजूद था और वो यहाँ पर लिखा है 2 शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। 2 फरिश्ते भेजे गए ताकि ये यीशु के मुर्दों में से जी उठने की खबर ख़वातीन को पहुंचाएं। उन्होंने आकर उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था
तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। सो यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और ये खबर सिर्फ इस अंदाज से नहीं पहुंचाई गई कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है ताकि ख़वातीन अंदर झांक सकें और देख सकें कि यीशु की लाश वहाँ पर नहीं है, बल्कि इस मुकाशफे को उन पर जाहिर करने के लिए 2 फरिश्तों को भेजा गया ताकि वो आकर ये खबर उन तक पहुंचा सकें that Jesus is alive। वो उसको मुर्दों में तलाश ना करें। ये एक और मुकाशफा भी था उस दिन, ताकि खुदावंद यीशु मसीह इन फरिश्तों की मार्फत मरकज़ तक, पतरस तक अपना एक पैगाम पहुंचा सकें, मरकज़ की मार्फत। यहाँ पर लिखा है मरकज़ का इंजीली बयान 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत में, उसने कहा, उन फरिश्तों ने कहा कि तुम जाओ और जाकर शागिर्दों को बताओ कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। लेकिन उसके साथ ये भी कहा, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। खुदावंद यीशु अल मसीह के इस जी उठने के पैगाम को जब ख़वातीन को पहुंचाया गया यह पैगाम, और उनसे ये कहा गया कि जाकर शागिर्दों को बताएं, तो एक शागिर्द का नाम खास तौर पर लिया गया और उनसे कहा गया कि तुम जाओ और जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो। ये लफ्ज खास मानी और मफहूम रखते हैं कि खुदा ने बाकी किसी शागिर्द का नाम ख़वातीन के सामने नहीं लिया कि तुम जाकर मत्ती को बताओ, तुम याकूब को बताओ, तुम यूहन्ना को बताओ। किसी का नाम नहीं लिया गया। कहा गया कि जाकर सब शागिर्दों को बताओ, लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा था। ये पतरस वही है जिसको आपने आज से 2 दिन पहले गुड फ्राइडे के दिन जब यहाँ पर ड्रामाटाइज किया गया इस सारी कहानी को, आपने पतरस को यीशु का इनकार करते हुए देखा। कलाम ये बयान करता है कि 2 मरतबा पतरस ने यीशु का इनकार किया और तीसरी मरतबा उसने कसम खाकर ये कहा कि मैं इस शख्स को नहीं जानता, मुझे कसम है मैं इसको नहीं जानता। और फिर वो लानत करने लगा कि उस पर लानत जो इसको जानता हो। आप अंदाजा कीजिए, ये इंतहाई खतरनाक और इंतहाई दर्जे की बात है कि पतरस सिर्फ यीशु का इनकार नहीं करता बल्कि वो कसम खाता और लानत भी करता है और यीशु का इनकार करता है। जब उसने ऐसा किया उसके बाद लिखा है कि उसने यीशु की तरफ देखा, जार जार रोया। यीशु उसको ये बताना चाहते हैं कि पतरस, मैं कमजोर लोगों से भी प्यार करता हूं। मैं सिर्फ वो लोग जो ताकतवर हैं उनसे नहीं, सिर्फ कामल लोगों से नहीं, बल्कि मैं कमजोर लोगों से, खताकारों से, गुनहगारों से भी प्यार करता हूं। यीशु ने खुद कहा था कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है बल्कि बीमार को। पतरस को इस वक्त यीशु की तरफ से हौसले की जरूरत थी और यीशु ने ये एनकरेजमेंट के अल्फाज उसको भेजे। उसको कहा कि तुम जाओ, ख़वातीन से कहा कि तुम जाओ और जाकर उसके शागिर्दों को बताओ और पतरस को भी बताओ। सो ये सुबह मुकाशफात की सुबह थी। पत्थर लुढ़का हुआ था, 2 फरिश्ते मौजूद थे, पतरस को पैगाम भेजा गया और फिर खुदावंद यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से मिलते हैं। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से अगर आप पढ़ें तो आज सुबह भी वो बड़ा दिलचस्प मंजर था। बाजी रिबका
मरियम मगदलीनी का किरदार अदा कर रही थी आज सुबह। उन्होंने बड़ी खूबसूरती, हाँ, रजिया, आई एम सॉरी, बाजी रजिया, ये इसीलिए आगे बैठती हैं ताकि मेरी इस्लाह करें। बाजी रजिया, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर मरियम मगदलीनी का किरदार अदा किया। वो कुछ देर पहले मेरे पास बैठी थी ऑफिस में, हम आपस में बातचीत कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि अब बिन का किरदार है। फौरी तौर पे वो गायब हो गई और मैं फेसबुक पे देख रहा था लाइव अपने ऑफिस में, तो अचानक मुझे सिसकियों की आवाज़ आई। तो मैंने देखा अपने फ़ोन की तरफ, तो बाजी रजिया यहाँ पर मरियम मगदलीनी बनी हुई। मैंने उनसे पूछा था, बाजी आप क्या हैं? उन्होंने कहा मरियम मगदलीनी। और उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ उस किरदार को अदा किया। मैं यीशु को ढूंढती हूँ, मैं यीशु को ढूंढने जाती हूँ, ये उनके अल्फाज थे। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत ये कहती है, मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने देखा। और उसके बाद 14वीं आयत में लिखा है कि वो यीशु को बागबान समझती है और पीछे मुड़कर देखती है और उसे ना पहचाना। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। और उसने मुड़कर उसे इब्रानी ज़ुबान में कहा, रब्बूनी। यीशु उस सुबह जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सुबह है, मरियम मगदलीनी से कब्र के बाहर मिला। इट वॉज अ रेवलेशन ऑफ लॉर्ड। जिंदा मसीह का मुकाशफा था जो मरियम मगदलीनी पर उस दिन जाहिर हुआ। और उसके बाद यूहन्ना ही का इंजीली बयान उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत से अगर आप देखेंगे तो उस कब्र के अंदर भी कुछ पड़ा था जो अपनी ज़ात में एक मुकाशफा था। यहाँ पर लिखा है कि शमौन पतरस उसके पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह लग पड़ा है। मुझे इस रवायत के बारे में पता नहीं कि ये किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैंने कई किताबों में इस रवायत को पढ़ा है कि यहूदियों में एक रवायत थी कि जब मेहमान खाने के लिए बैठता तो अगर वो नैपकिन को, रुमाल को जो उसको दिया जाता, अगर तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देता तो इसका मतलब था कि वो दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा इस टेबल पर नहीं बैठेगा, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो रुमाल को तय करके नफासत के साथ रखता तो इसका मतलब था कि वो ही विल कम बैक, वो वापस आएगा। जब पतरस ने अंदर निगाह की तो क्या देखता है कि वो कपड़ा जो सर पर लिपटा था, यहाँ पर लिखा है आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा, उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। लेकिन जब पतरस पहुंचा तो क्या देखता है कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस रवायत के मुताबिक अगर हम इस रवायत को दुरुस्त माने तो गोया ये रुमाल पतरस को ये कह रहा था, यीशु ने जिस अंदाज से उसको रखा वो अंदाज उसको ये बता रहा था कि यीशु उसको कह रहा है कि पतरस अभी मैं यहां से जा रहा हूं, पतरस अभी तुम्हारी आंखें मुझे देख नहीं सकती, पतरस अभी मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन पतरस
मैं थोड़ी ही देर के बाद आने वाला हूं, मैं वापस आऊंगा, तुम मुझे देख सकोगे, तुम मुझे मिल सकोगे और हम एक दफा फिर मुलाकात करेंगे। सो इट वॉज अ ग्रेट रेवलेशन। इन कपड़ों के अंदर भी मुकाशफा छुपा था। फिर उसी शाम, उसी दिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह अमाउस की राह पर शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उसने उनको भी पैगाम दिया। ये सारे मुकाशफात उस दिन उस सुबह हुए और इन मुकाशफात ने मुझे और आपको और सारी दुनिया के उन ईमानदारों को जो यीशु की सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान रखते हैं, उनको ये कहने पर मजबूर कर दिया जो हम अपने गीतों के वसीले से भी कहते हैं, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा। हमारे मुनज्जी को अब कभी मौत नहीं आएगी। वो आज भी जिंदा है और वो अब तक जिंदा रहेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। अब उसको कोई उस पर मौत, उस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। सो ये सुबह मुकाशफात की सुबह थी। खुदा अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से इन लोगों पर जाहिर कर रहा था ताकि वो यीशु के मुर्दों में से जी उठने पर ईमान ले आए। और फिर ये सुबह कुछ महसूस करने की सुबह भी थी। अभी तक शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को पूरे तौर पर नहीं समझे थे, लेकिन अब वो वक्त आ गया था उस सुबह कि वो लोग जो यीशु के बारे में ये सोच रहे थे, जिनका आइडिया, जिनका तसव्वुर ये था कि मसीहा आएगा और वो एक नई हुकूमत कायम करेगा और वो उनको उस हुकूमत में आला ओहदों पर फाइज करेगा जो उसके शागिर्द होंगे और रोमियों को वो मार कर बाहर निकाल देगा। लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो यीशु की सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के वसीले से सीखे कि यीशु का इस दुनिया में आने का क्या मकसद था, क्यों खुदावंद यीशु मसीह एक बच्चे के तौर पर सराय में पैदा हुए, क्यों वो बगैर बाप के इस दुनिया में पैदा हुए, क्यों उन्होंने खुदा की सूरत और खुदा को दुनिया पर किस तरह से जाहिर किया। अब वक्त आ गया था कि वो समझें कि यीशु के मार खाने का मकसद क्या था। अब वक्त आ गया था कि वो जाने कि यीशु की सलीबी मौत का उनकी ज़िंदगी में क्या मकसद है। और अब वक्त आ गया था कि वो जान पाएँ कि यीशु मुर्दों में से क्यों जिंदा हुए हैं। अब यह वक्त आ गया था कि वो नए सिरे से यीशु को जाने कि यीशु कौन है, और ऐसा ही हुआ। ये सुबह कुछ रूहानी दुनिया में कुछ वाक़यात पेश आए, उनका भी बयान करती है। कुछ वाक़यात तो इस दुनिया में हुए, यानी खुदावंद यीशु मसीह की कब्र का पत्थर हटा हुआ था, फरिश्ते ज़ाहिर हुए, यीशु कब्र में नहीं था, यीशु शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, पतरस ने जाकर कब्र में कफन को देखा और उस रुमाल को देखा। ये सब चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते थे, इंसान बतौर इंसान, और अपनी 5 सेंसेस के वसीला से जान सकते थे। लेकिन रूहानी दुनिया में भी कुछ वाक़यात हुए उस सुबह जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। पहली बात, खुदा ने उस दिन, उस सुबह, उस कब्र में मौत को शिकस्त दी। मौत हमारा दुश्मन है, उससे हम खौफ खाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस सुबह मौत को शिकस्त दे दी। यीशु उस पर गालिब आए और उन्होंने मौत पर फतेह का
दावा किया। इसीलिए पालूस बाद में कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उसके 15वें बाब में कहता है, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। यीशु ने उस दिन रूहानी दुनिया में मौत को शिकस्त दी। अगरचे जिस्मानी तौर पर हम अब भी मौत का शिकार होते हैं, लेकिन अब यह मौत हमारे लिए बेमानी है। अगरचे हम इस दुनिया से चले जाते हैं, अगरचे हम अपने अजीजों से बिछड़ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने से बिछड़ने वालों, मरने वालों का गम करते हैं, मातम करते हैं, रोते हैं, लेकिन इसके बावजूद ईमानदारों के लिए ये मौत बेमानी है और ये मौत ईमानदारों पर कोई असर नहीं रखती, बल्कि ये मौत, इसमें से गुजर कर हम अपने खुदावन, खुदा बाप और खुदा बेटे के पास चले जाते हैं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और गोया पाकलाम के अल्फाज में हम बाप इब्राहिम की गोद में चले जाते हैं। सो दिस फिजिकल डेथ इज जस्ट अ डोरवे from this land of sorrow to the heavenly land, जो खुदावंद की दुनिया है, हम उसमें दाखिल हो जाते हैं। खुदावंद ने मौत पर फतह पाई। दूसरी बात, रूहानी दुनिया में एक और काम हुआ। खुदावंद ने जहन्नम पर शिकस्त दी। जहन्नम वो जगह है जो बदकारों, गुनहगारों, बुज़दिलों के लिए तैयार की गई है। अब मुकाशवा की किताब पढ़िए, बड़ी उसमें बहुत सी बातें लिखी हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे बल्कि जहन्नम में जाएंगे, और वहाँ पर बुज़दिल, घिनौने, खाऊ, बेईमान, ये सारी फहरिस्त मौजूद है। ये लोग जहन्नम के वारिस होंगे, लेकिन यीशु ने सलीब पर जहन्नम को शिकस्त दी। कैसे? जो लोग यीशु पर ईमान लाएंगे, यीशु की सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाएंगे, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे बल्कि वो खुदा की बादशाही में जाएंगे। यीशु ने जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया और हमारे लिए अपनी बादशाहत के दरवाज़ों को खोल दिया। सो यीशु ने उस दिन जहन्नम पर फतेह पाई, उसने कब्र को शिकस्त दी और उसने गुनाह को शिकस्त दी। गुनाह जिसकी वजह से आदम और हव्वा अदन से निकले, जो सबसे मोहलक, भयानक, खौफनाक दुश्मन है, जो हमें खुदा से दूर करता है, उसको खुदावंद ने अपनी सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने के वसीला से उसको भी शिकस्त दी। और हमारे गुनाहों को जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो उसने हमारे गुनाहों से भी हमें आज़ाद कर दिया। उसने हमारे गुनाहों को मुआफ़ किया और हमें अपने साथ उसने आसमानी मुकामों में दाखिल किया। और हम अब उन बातों की वजह से, जो गुनाह है, उसकी वजह से हम उसके इख्तियार में नहीं रहते, बल्कि खुदा ने हमें गुनाहों से भी आज़ाद कर दिया। खुदा ने शैतान को शिकस्त दी उस दिन। खुदा ने शैतान को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, उसके डंक को ख़त्म कर दिया और हमें शैतान पर फतह बख्शी। कलाम में लिखा है कि तुम शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मैंने चंद दिन पहले बड़ी तफसील के साथ कलूसियों के ख़त की आयात को आपके सामने पेश करते हुए आपको बताया था कि किस तरह से हुक्मों की वो दस्तावेज़ जो हमारे नाम पर और हमारे ख़िलाफ़ थी, कीलों से जड़कर सामने से हमेशा के लिए हटा दिया और शैतान पर फतह का शादियाना बचाया। खुदावंद यीशु मसीह रूहानी दुनिया में
गुनाह, शैतान, मौत, कब्र और जहन्नम पर फतह पाते हैं। मेरे अजीजों, चूंकि यीशु जिंदा है, चूंकि खुदावंद यीशु मसीह 8 से 2000 बरस पेशतर उस सुबह मुर्दों में से जी उठे, इसी वजह से मैं और आप खुदा के फजल से बचाए गए हैं। चूंकि यीशु उस सुबह मुर्दों में से जी उठे, इसलिए मेरे और आपके गुनाह मुआफ किए गए हैं। चूंकि यीशु उस दिन सुबह जी उठे थे, इसलिए हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। चूंकि उस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए उसने हमें भी कब्र पर कुव्वत और ताकत और गलबा बख्शा है। चूंकि उस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए उन्होंने हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराया है। चूंकि उस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए हमें ये यकीन है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे और आसमान की बादशाहत के वारिस होंगे। चूंकि उस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए हम भी इस दुनिया में से जी उठेंगे और खुदावंद के साथ रहेंगे। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये उम्मीद बख्शी है कि आसमान पर हमारे लिए घर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चूंकि यीशु जी उठे, इसलिए मैं भी यीशु के साथ जिलाया गया हूं। चूंकि यीशु जी उठे, इसलिए मेरे और आपके गुनाह जितना मशरिक से मगरिब दूर है, उतनी दूर फेंक दिए गए। चूंकि यीशु उस सुबह मुर्दों में से जी उठे, इसलिए मेरा और आपका नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखा है। चूंकि उस दिन यीशु उस सुबह मुर्दों में से जी उठे, इसलिए मैं बड़ी दिलेरी के साथ आसमानी खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर मुखातिब कर सकता हूं। चूंकि उस सुबह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए गुनाह को अब हमारी जिंदगियों पर कोई इख्तियार नहीं है। चूंकि यीशु उस सुबह मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए शैतान अब एक शिकस्त खुर्दा दुश्मन के सिवा कुछ भी नहीं है। और अगर हम उसका मुकाबला करें तो उसको हमारी जिंदगियों पर कोई और कुछ भी इख्तियार नहीं है, बल्कि वो हमें फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। चूंकि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, इसलिए ये सब कुछ हमें हासिल होता है। खुदावंद ये चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को महसूस करें। अगर आज सुबह आप सिर्फ ये याद करने के लिए कि यीशु मुर्दों में से जी उठा यहाँ पर आए हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने लफ्ज़ों से ये गीत गाने के लिए कि हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, तालियां बजाओ मतो कि यीशु जिंदा है, अगर आप सिर्फ ये गाने के लिए आए हैं अपनी ज़ुबान से, तो ये काफ़ी नहीं है। उसको महसूस कीजिए। ये उसको जानने का वक्त है। बहुत सी चीज़ें ना मैंने अपनी आंखों से देखी, ना आपने। जिन्होंने देखी उन्होंने हमारे लिए बयान कर दी। बहुत सी बातें ऐसी हुई जिनको इंसानी आंखें देख नहीं सकती, जिनका मैंने बयान किया। रूहानी दुनिया में यीशु के मुर्दों में से जी उठने के साथ, और उस सुबह खुदा ने शागिर्दों को, पतरस को, उन खवातीन को ये अपॉर्चुनिटी दी
so they could realize the real purpose of the death and resurrection of Jesus Christ. यीशु की मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के असल मकसद को जान सके। और मैं आज सुबह आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप भी महसूस कीजिए कि यीशु के मुर्दों में से जी उठने की वजह से खुदा ने अपने फजल को हम पर जाहिर किया है। उसके मुर्दों में से जी उठने की वजह से मेरे गुनाह मुआफ हुए हैं। उसके मुर्दों में से जी उठने की वजह से मैं आसमान का दावेदार और हकदार बना हूं। वो मुझे हमेशा की जिंदगी की पेशकश करता है। वो चाहता है कि हम भी उस जिंदगी में दाखिल हो जाएं जो उसकी जिंदगी है, resurrected life of Jesus Christ। वो उसमें मुझे और आपको शामिल करना चाहता है। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम उसको कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा से कहा, तोमा तो देख कर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। अपनी जिंदगी में जिंदा मसीह को आने की दावत दीजिए। जब जिंदा मसीह आपकी जिंदगी में आएगा तो आप खुद ब खुद अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाएंगे, हकदार बन जाएंगे। फिर खुदा आपको कुव्वत देगा कि इस दुनिया में आप जिस तरह की मर्जी हालात में हो, आप खुदा की हजूरी जिंदा मसीह के साथ को पहचान सकें और आप इस बात को जान सकें कि इस दुनिया में जब आप दुख उठाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। जिंदा मसीह आपके साथ है, चूंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए वो आपके साथ है। जब आप माली मुश्किलात का सामना करते हैं तो वो आपके साथ है। जब आप बीमार होते हैं तो वो आपके साथ है। जब आप किसी भी तरह के हालात, मुश्किलात में से गुजरते हैं तो वो आपके साथ है। क्योंकि हमारा सरदार काहन ऐसा नहीं है जो इन बातों से वाकिफ ना हो, बल्कि वो हर चीज में आजमाया गया और गालिब आया।